अभी ईरान हम लोग का गैस टैंकर रोका था कि नहीं रोका? तो अब उसका राजदूत इंडिया में है ही है। अब तो इंडिया की पब्लिक इतनी जागरूक हो गई है कि विदेश नीति पे भी घेर लेती है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हम लोग के जहाजों को धीरे धीरे रास्ते मिले, लेकिन युद्ध का माहौल होता है, उसमें ये पता नहीं चलता है कई बार कि हमारा जहाज है कि किसका जहाज। अब हम ही लोग पब्लिक भर के गरियाने लगे, तू तो मरिए रहा है, 6 महीना और रोक देगा। अचानक से कुछ नहीं कर सकते। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति ना मरीन ड्राइव पे घूम रहे, तो आप पब्लिक अगर अब तो इंडिया की पब्लिक इतनी जागरूक हो गई है कि विदेश नीति पे भी सरकार को घेर लेती है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पब्लिक सपोर्ट में अभी ईरान हम लोग का गैस टैंकर रोका था कि नहीं रोका? तो अब उसका राजदूत इंडिया में है ही है। अब इंडिया में सारे लोग न्यूट्रल रह रहे थे और इंडिया में मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि नहीं, लड़कियों की स्कूल पे हमला गलत है, और किसी के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुम उठा लाओगे, उसकी पत्नी सहित किडनैप करके उसको घर में घुस के राष्ट्रपति, एकदम गलत है। उसके वर्ल्ड लीडर को मार दिए, उसकी बेटी को मार दिए, उसके दामाद को मार दिए, उसका बेटा मार दिए, उसकी वाइफ मार दिए, उसका खानदान मार दिए। ये कौन सा तरीका है यहाँ पे? तो इंडिया की मेजॉरिटी पब्लिक ने ये बोला था, तो उसने जो छोड़ा टैंकर ने भी, उसने भी उसके राजदूत ने बोला है कि इंडिया के पब्लिक को हमने देखा कि बहुत सारे इससे दिक्कत हो रहे थे एलपीजी और क्रूड ऑयल के लिए यहाँ पे। तो हम लोग के जहाजों को धीरे धीरे रास्ते मिले, लेकिन युद्ध का माहौल होता है, उसमें ये पता नहीं चलता है कई बार कि हमारा जहाज है कि किसका जहाज है। तो युद्ध की स्थिति बहुत टेंस होती है, लेकिन आप समझिए पीपल टू पीपल कनेक्शन, उसने स्पष्ट बोला ना कि भाई इंडिया के पब्लिक के लिए। अब हम ही लोग पब्लिक भर के गरियाने लगे, तू तो मरिए रहा है, 6 महीना और रोक देगा। तो पब्लिक क्या हो गई है? जागरूक हो गई है यहाँ पे। अभी दोबारा अध्यादेश आएंगे ना, पब्लिक के उठा के क्वेश्चन पूछ देगी, नहीं समझे? अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला खिलाफ आदमी रगड़ देता हूँ। विधायकवा को मिला था ना, रेप किया था तो उन्ना वाला, नहीं रगड़ दिए हम लोग, वापस उसको पैक कर दिया गया। कहे भाई साहब जब जागरूक हो गया है तो यहाँ, नहीं समझे? तो आप पब्लिक अगर समझदार रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पब्लिक में पोलराइजेशन हो जाता है पॉलिटिक्स के लिए। अब देखिएगा, पब्लिक लोग ना जो अपने नेता को ना दामाद समझ जाते हैं, जिसको वोट दिए उससे चढ़ के काम कराओ, यार तुम्हारे लिए वो नौकर है, हुमच के काम कराओ तुम उससे, तो उसको दामाद बना लेता है। ये प्रणाम, बैठिए, भाग यहाँ से, चढ़ के काम कराओ उसको। समझ गया? देश में अचानक नहीं चेंज होगा, लेकिन धीरे धीरे चेंज होगा। जब देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू का एगो बुढ़िया कॉलर पकड़ ली, क्या हुआ? अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब जब देश आजाद हुआ था ना, तो अंधेरी गली के मुहाने पे हम लोग खड़े थे, लोग अंग्रेज पूरा खून चूस के लेके चले गए, भुखमरी से लेके टू जेड, पैसा वैसा कुछ था नहीं। अच्छा, उस समय ना टेक्नोलॉजी था ना इंडस्ट्रियलाइजेशन था, और ट्रांजिशन फेज में जा रहे थे। पूरी दुनिया में व्यापार का स्थिति खराब था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था। तो अचानक से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हम लोग के जो उस समय के लीडर थे, वो कोई लीडर नहीं थे, वो सब स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लड़ना जानते थे, अंग्रेजों से लड़े। अब ना हो गया कि डेवलपमेंट की, ना आईआईटी हुआ करता था, तो अब मौलाना अबुल कलाम आजाद आईआईटी स्टार्ट किए, तो फिर यहाँ पे राजकुमारी अमृता कौर ने एम्स स्टार्ट किया। तो ऐसे सारे लोगों ने मिल के चालू किया। यहाँ पकड़ के उनको करिए कि क्या फायदा हुआ। हमारा अभी स्थिति वैसा ही है। उन्होंने कहा था कि आजादी से फायदा यही है कि एक प्रधानमंत्री को रोक के आप सवाल पूछिए, क्या वायसराय को रोक के पूछ सकती थी, यही जलियांवाला बाग बना देता। तो लोकतंत्र का मतलब है, आप जिसको वोट दिए हैं वो आपने उसको अपना सबसे कीमती दे, चढ़ के ओकरा माथा पे काम कराई, काम कर हमरा। लेकिन हम लोग जितने गरीब राज है, वो नेताओं को दामाद इतना इज्जत देते हैं। तुम जाओ मुंबई में, फ्रांस के राष्ट्रपति ना मरीन ड्राइव पे घूम रहे थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे ना मैक्रोन, मरीन ड्राइव पे घूम रहे थे, वहाँ सड़क पे मुंबई में। वहाँ ऐसा नहीं।